Hello, hello everyone. Am I audible? Online students, am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay, great. चलो स्टार्ट करो लैपटॉप अपना फटाफट पीसी ऑन करो एवरीवन टुडे आई विल कवर स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप जो आपके थ्योरी में भी है आई टोल्ड यू ना कि फर्स्ट यूनिट में एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप है उसको आई विल कवर प्रैक्टिकली ठीक है so we will do practical on it settle down fast पीसी ऑन कर लो नोटबुक बाद में पीसी ऑन कर लो पहले फटाफट एवरीवन चलो लॉग इन हो जाओ मतलब ऑन कर लो पीसी फटाफट यस एवरीवन रेडी रेडी ऑन हो गया लैपटॉप ओके सो नाउ टुडे वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑफ पेंटागो करेंगे बट उसके पहले थोड़ा सा ओरेकल के कुछ टॉपिक्स रह गए दैट इज स्ट्रक्चर डेटा टाइप समझ लो पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू कॉन्सेप्ट समझो ठीक है स्ट्रक्चर डेटा टाइप बोलेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एनीथिंग whenever we create table in Oracle whenever ध्यान से सुनो ऑन भी करते रहो पीसी बुक्स भी निकालते रहो और कान से सुनते भी रहो ठीक है whenever we create table okay we define columns in a particular table right like for example I am creating employee table तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लोग कॉलम लाइक नेम एज व्हाटएवर तो अगर मैं नेम डिफाइन करती हूँ राइट सो नेम का डेटा टाइप क्या होगा varchar ओके इफ आई एम डिफाइनिंग एज तो उसका क्या होगा इंटीजर और नंबर और एक्चुअल में भी से नंबर तो वी डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम हियर व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न यू आर गोइंग टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट करोगे ओके so I will tell you how to create type is nothing but data type ठीक है तुम लोगों ने अगर C पढ़ा होगा तो C में स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है ना नेम क्लास वो स्ट्रक्ट करके क्रिएट करते हैं राइट सिमिलरली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टाइप ठीक है इनसाइड द Oracle अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे यू विल एंजॉय द प्रैक्टिकल सी हाउ वी विल डू दिस ठीक है तो first I will share my screen to everyone my screen is visible सबको दिख रहा है ना अरे यार ये सब ज्वाइन करते हैं लेट 1 घंटे का प्रैक्टिकल है ज्वाइन करने में ही 10-15 मिनट लगा देते हो तुम लोग पहले ये बताओ मेरा स्क्रीन विजिबल है ये फुल जूम्ड है अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट विजिबल कमांड्स दिख रहे हैं क्या अदरवाइज व्हाट आई विल डू आई विल राइट इट इन वर्ड का फाइल एंड जूम इट देन टाइप करके तुम लोग रन करो ठीक है वो बेटर है ओके ठीक है इफ इट इज नॉट विजिबल देन वेट हम लोग क्या प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप very important from practical point of view I'm telling you very important for practical point of view so you have to do practice okay so what we are going to do here ध्यान से सुन लो पहले मैं टाइम दूंगी आपको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लो ठीक है कॉन्सेप्ट समझोगे तो तुम लोग नहीं भी आए तो बाद में भी रन कर सकते हो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज we are creating
एज आई सेड कि जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका डेटा टाइप डालते हैं ना, राइट? लाइक नेम varchar is what? It is a data type of a particular column. So here we are creating a type. हम अपना खुद का टाइप क्रिएट कर रहे हैं. ओके, so what I am doing here, ये विजिबल है क्या? ये स्क्रीन की साइज बड़ा करो थोड़ा सा और इंक्रीज करो फॉन्ट, बताना. ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? चलो फर्स्ट ये वाला, दिस वन. ओके, व्हाट आई एम डूइंग हियर, देखो आई एम राइटिंग हियर क्रिएट और रिप्लेस टाइप. आई एम राइटिंग हियर क्रिएट और रिप्लेस टाइप. लुक क्या, क्रिएट और रिप्लेस टाइप. ठीक है, टाइप का नेम दैट इज ty_name. पहले अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट. ओके, हियर आई एम क्रिएटिंग अ टाइप. टाइप का नाम क्या है? ty_name. क्रिएट और रिप्लेस, रिप्लेस इसलिए लिखा है कि अगर मान लो ty_name नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देगा. Okay, so that's why I am writing create or replace type ty_name as object. You have to mention as object because we are creating type as object. Okay, so create or replace type ty_name as object. अब देखो इसके अंदर मैंने क्या लिया है? fname varchar20, mname varchar20, lname varchar20. यानी हमने एक टाइप बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम्स डिफाइन कर दिए. ठीक है, हमने एक टाइप बनाया जिसके अंदर 3 कॉलम्स डिफाइन कर दिए, एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम. नाउ ये एक टाइप बना दिया. अब मैं क्या करूंगी? मैं एक टेबल क्रिएट करूंगी. ठीक है, सपोज एम्प्लॉय नाम का. ओके, एंड एम्प्लॉय, मान लो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके अंदर मैंने नेम एक कॉलम डिफाइन किया. तो नेम का मुझे डेटा टाइप varchar देना रहता है ना बेसिकली, बट हियर आई विल नॉट गिव varchar. आई विल गिव द टाइप एज ty_name. You understood what I'm trying to say? I have created a type first. उसके अंदर first name, middle name and last name 3 columns मैंने define किए. Okay, now I will create a table employee and I will create a column inside the employee table. और वो column का जो नाम होगा name, उसका data type varchar नहीं होगा, उसका data type क्या होगा? ty_name. ठीक है, so in this way you can create n number of type. कॉन्सेप्ट समझ लो तो प्रैक्टिकल आसानी से होगा. in this way you can create n number of type. okay, and you can bind that type with any column of a particular table. किसी भी टेबल के अंदर कितने भी कॉलम्स बना लो, उस कॉलम के अंदर वो पर्टिकुलर टाइप को बाइंड कर दो. पहले इतना हम लोग सीखेंगे कैसे टाइप क्रिएट करते हैं और कैसे टेबल के अंदर उसको हम लोग बाइंड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कि कैसे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और कैसे रोज को फेच करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का प्रैक्टिकल. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट टाइप. ठीक है, अब आप लोग सबसे पहला ये वाला टाइप क्रिएट करो. वंस यू विल क्रिएट दिस टाइप, तो टाइप क्रिएटेड करके आएगा. ओरेकल ओपन करो और उसमें ये वाला टाइप क्रिएट करो. राइट डाउन दिस कमांड. आई होप इट इज क्रिएट और रिप्लेस टाइप ty_name. ty_name टाइप का नेम है और टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि ओरेकल में टेबल भी ऑब्जेक्ट होता है, व्यू ऑब्जेक्ट होता है, प्रोसीजर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, टाइप को हम लोग डेटा टाइप नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू राइट ty_name एज ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम. इतना लिखो. देखो लिख के आएगा आपका टाइप क्रिएटेड. जस्ट चेक इट इन ओरेकल. ओरेकल में देखो टाइप क्रिएटेड लिख के आ रहा है क्या? Am I audible to everyone? Online students? Yes? Yes, ma'am. Visible? Okay. My screen is visible? क्या वो ऑन नहीं हुआ आपका पीसी? हाँ, नहीं है. किसी पे भी बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ. सिस्टम एडमिन, सिस्टम है, यूजर नेम, पासवर्ड है एडमिन. लिखो सिस्टम, हाँ पासवर्ड है एडमिन.
ये सारे पीछे चल रहे हैं ना इधर पीछे वाले, वो बोल रहे वो ऑन नहीं हो रहा, जरा एक बार देख लो ना, देख लो क्या पता कुछ प्रॉब्लम रहे तो ये पीछे सर है ना, इनको पूछो ऑन करके देंगे तो। देन टाइप क्रिएटेड मैम यस यस मेरे को एंटर कर रही हूँ ना, तो मेरे को वो लाइन नंबर 5 है उस पे ही लेके जा रहा है, टाइप क्रिएटेड तो करके वो नहीं दिखा रहा स्लैश, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मेरा स्क्रीन देखो, तुमको ना एंटर करने के बाद लाइन नंबर 5 आ रहा है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर करो बेटा, दिखा मेरा स्क्रीन, फॉरवर्ड स्लैश लिखा है मैंने, है। यस मैम, यस फॉरवर्ड मैम। स्लैश लगा के एंटर करो तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके। हाँ, सारे कमांड्स लिखने के बाद ये देखो यहाँ पे ये वर्ड की फाइल शेयर करी, ये देखो ये तुम लोग लिखोगे ना, ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे क्या करना है आपको, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना और एंटर करना है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एवरीवन रन दिस कमांड, वो लाइन 4 5 6 ऐसे करके लिख के आ रहा है ना, उसको आपको स्लैश करके टर्मिनेट करना होगा। वो कॉपी कर लो ना यहाँ से, अच्छा फटाफट लिखो, हुआ तुम लोग का? मैम क्रिएट हो गया, थैंक यू। क्रिएट हो गया, ओके, किसका, हेता का? यस मैम। ओके गुड, चलो व्हाट अबाउट यू? ये वाले पीसी ऑन है, सारे पीसी एक साथ ऑन कर दिया करो, जिसका माउस चलेगा ना। आ गए, एक मिनट, हाँ स्लैश करो, हाँ ये ऐसे नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, हाँ इतना करो, एंटर करो, फिर स्लैश करो, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ एंटर, टाइप क्रिएटेड, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर करो, टाइप क्रिएटेड हो जाएगा, हाँ सेमीकोलन लगाओ यहाँ पे सेमीकोलन लगाएगा, हाँ ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा, हाँ नहीं ये नहीं, यहाँ 200 के बाद एक ब्रैकेट लगेगा ना, ध्यान से देखो ऊपर कैसे लिखा, 200 में 20 लिखो, अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, एडिटर में डाल के कमांड प्रॉपर्ली रन कर लो, सेमीकोलन और टर्मिनेट का साइन, हाँ टेल नेम वेर 20, हाँ एंटर, हाँ गुड, डन हो गया तुम लोग का सबका टाइप क्रिएट ऑनलाइन, सबका डन हो गया तुम लोग का टाइप क्रिएटेड। ये फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, ऐसे वाला मैंने लगाया, देखो स्क्रीन पे नीचे देखो, हाँ ऐसे लगा, हाँ एंटर करो, टाइप क्रिएटेड, ठीक है हो गया, टर्मिनेट करो, एंटर करो, फॉरवर्ड स्लैश जैसे लगाया स्क्रीन पे, एंटर, तुम्हारा क्या कहीं कुछ ब्रैकेट छूटा है, क्रिएट और रिप्लेस टाइप टी वाई अंडरस्कोर नेम होगा, देखो एडिटर में डाल के कॉपी करो, एडिटर में डाल के उसको ये करो, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो नाउ डन, यहाँ तक हो गया सबका टाइप क्रिएटेड, ओके यस ऑनलाइन स्टूडेंट सबका हो गया टाइप क्रिएटेड, यस मैम। ओके व्हाट अबाउट अदर, सलील, रितिका, सब आपका क्या हुआ? हाँ कॉपी करो, कंपाइलेशन एंटर करो ना, ये डबल लाइन में नहीं, एक ही लाइन में लिखो, ये ऑब्जेक्ट के बाद ना ये सारे एक लाइन में लिखो, ठीक है, हाँ ये सब एक लाइन में लिखो, हाँ अभी एग्जीक्यूट करो, हाँ सब एक साथ, हाँ स्लैश नीचे आएगा, कॉपी करो, एंटर करो, कहाँ पे कुछ कॉमा छूट रहा है, क्रिएट और टी वाई अंडरस्कोर नेम होगा, नेम में गैप नहीं होता है, हाँ कोई बात नहीं, टी वाई अंडरस्कोर नेम होगा, बिकॉज नेम में गैप नहीं होता है, whenever we create किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग देते हैं ना, अंडरस्टूड,
किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होता, तो ty स्पेस नेम लिखोगे तो इट विल थ्रो एरर, तो यू हैव टू राइट ty _name या फिर ty नेम एक साथ लिख दो, ओके, विदाउट स्पेस। यहाँ पे सबका क्रिएट हो गया टाइप, ओके। नाउ इट्स टाइम टू बाइंड द टाइप, तो एक टाइप और क्रिएट कर लो आप लोग। आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, ये देखो, ये एक दूसरा टाइप है ty_address, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, क्रिएट दिस टाइप ty_address, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको क्रिएट करो। यू हैव टू क्रिएट ty_address, so you have to create two types, you have to create two types, ty_address and ty_name. Everyone create the type, create or replace type, type name, create or replace type ty_address। हाईलाइट कर रहे हो ना तो वो नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको, मैं ये हाईलाइट हटाती हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं क्या इसका? नहीं, ये तो बड़ा ही है, विजिबल, ठीक है, ओके। क्रिएट और रिप्लेस टाइप ty_address एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आ गया? स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, ओके। सो टिल नाउ वी हैव क्रिएटेड टू टाइप। सबका क्रिएट हो गया? इधर क्रिएट हो गया ty_address, ty_address नाम का दूसरा टाइप क्रिएट करो, और इसमें स्ट्रेट हो गया varchar, मैम इसी varchar, यस मैम हमने लास्ट में ये टेबल क्रिएट किया तो उसमें हम लोग ने लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश क्यों डाला? कहाँ पे? अभी जो क्रिएट रिप्लेस ty_address एंड ty_name ले रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए डालना पड़ता है, दैट इज इट मीन्स वी आर टर्मिनेटिंग द कमांड एंड एग्जीक्यूटिंग इट। ओके ओके। हाँ, क्या फॉरवर्ड स्लैश एंटर करके एक साथ में सेमीकोलन डालो, पहले पहले एग्जीक्यूट करो। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश प्रॉम्प्ट पे डालना, यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी करो, सेमीकोलन तक कॉपी करो, वहां पे लिखा है ना, कॉपी करके पेस्ट करो, एंटर करो। CLR SCR भी लिखोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। चलो अब जाओ वहां पे, सिर्फ सेमीकोलन तक कॉपी करना। हाँ, कॉपी करो, फॉरवर्ड स्लैश मतलब यू आर एग्जीक्यूटिंग द कमांड, ऐसा करो। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश डालो, अब एंटर, हो गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फॉरवर्ड स्लैश नेक्स्ट लाइन में डालना है। हाँ, सेमीकोलन मतलब, सी आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर पुटिंग फॉरवर्ड स्लैश। इफ आई एम राइटिंग सेमीकोलन इट मींस आई एम टर्मिनेटिंग द कमांड, कमांड को मैं टर्मिनेट कर रही हूँ, ठीक है। बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट यू हैव टू पुट फॉरवर्ड स्लैश, ओके। सो इट मींस कमांड टर्मिनेट करके एग्जीक्यूट कर रही हूँ कमांड को, ओके। सो टाइप्स क्रिएटेड हो गया, सबका इधर क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ टेबल, हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, बताओ, सोच के बताओ, दिमाग के दौड़ाओ, दौड़ाओ जोर जोर से। अब हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप मैंने क्रिएट कर लिया, अब बताओ क्या करेंगे। मैंने बताया था हम लोग को क्या करना है शुरू शुरू में ही, टेल मी। यस, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ टेबल, और उसके अंदर 2 या 3 जितने कॉलम्स बनाने बनाओ, और किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ ये वाले टाइप को बाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, सो टिल नाउ यहाँ तक हो गया सबका, 2 टाइप्स क्रिएटेड, यस और नो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, और जोर से, वेरी गुड। चलो अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन क्रिएटेड द टेबल टाइप, एवरीवन? यस मैम। ओके, गुड। सो नाउ आई विल शेयर, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाती हूँ मैं, सो दैट ये देखो 1 by 1 करो तो समझ में आएगा, ओके।
सी, अब यहाँ पे देखो एवरीवन, look here, what I am doing here is I am creating a table. ध्यान से देखो, here I am creating a table customer underscore ADBT. Okay, here I am creating a table customer underscore ADBT. Now see, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, CID is a column, ठीक है, C underscore ID is a column, उसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर. नाउ, और वो प्राइमरी की इसको मत लिखना, प्राइमरी की मत क्रिएट करो, वो बाद में बताऊंगी आपको. C अंडरस्कोर नेम इज अ कॉलम, और इसका टाइप क्या हो गया, TY अंडरस्कोर नेम. यूजुअली आप क्या करते हो, C अंडरस्कोर नेम varcat 1020 whatever, but here I am writing TY अंडरस्कोर नेम. मैं वो टाइप जो क्रिएट किया उसको C अंडरस्कोर नेम से बाइंडिंग कर रही हूँ. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सिमिलरली C अंडरस्कोर एड्रेस, C अंडरस्कोर एड्रेस को का टाइप में क्या दे रही हूँ, TY अंडरस्कोर एड्रेस. ओके, TY अंडरस्कोर एड्रेस. नेक्स्ट कॉलम C अंडरस्कोर PHNO, उसका नंबर 10 यूजुअली जैसे हम लोग देते हैं. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ टेबल. समझ में आ रहा है तुम लोग को, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया कस्टमर अंडरस्कोर ADBT, ठीक है. फिर देखो C अंडरस्कोर ID, डेटा टाइप नंबर. ओके, प्राइमरी की मत लिखना, वी डोंट वांट टू क्रिएट प्राइमरी की. देन देखो C अंडरस्कोर नेम, C अंडरस्कोर नेम का डेटा टाइप क्या है, TY अंडरस्कोर नेम, जो हमने टाइप अभी क्रिएट किया है. अगेन C अंडरस्कोर एड्रेस, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, TY अंडरस्कोर एड्रेस जो हमने अभी क्रिएट किया है. फिर C अंडरस्कोर फोन नंबर का डेटा टाइप नंबर 10 जो हम लोग यूजुअली क्रिएट करते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो वी हैव क्रिएटेड अ टेबल विद टाइप. ओके, सबका टेबल क्रिएट हो गया. किसी का एरर आया टेबल क्रिएशन में? ओके, टेबल क्रिएट करो, टाइप की बाइंडिंग करो. एवरीवन, यस, व्हाट हैपेंड? किसमें तुम्हारा टाइप क्रिएटेड था कि नहीं? हम फर्स्ट किया था, आखिर सेकंड बोलो. हाँ, तो सेकंड वाला क्रिएट करोगे तो क्रिएट और रिप्लेस TY अंडरस्कोर एड्रेस एज ऑब्जेक्ट, फिर स्ट्रीट varchar 20 कॉमा सिटी, स्ट्रीट varchar सिटी, पिन कोड नंबर 10. क्रिएट और रिप्लेस TY अंडरस्कोर एड्रेस एज ऑब्जेक्ट. इसको एक लाइन में लिखो, ये ब्रेक होके आ रहा है ना, जस्ट राइट इट इन सिंगल लाइन, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर एरर नहीं आएगा. तुम्हारा हो गया. ये जो है ना, सेमीकोलन के बाद ये तुरंत नहीं लगाना है, सेमीकोलन के एंटर करके नेक्स्ट लाइन में फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है. कॉपी करो उसको, कमांड को सिर्फ सेमीकोलन तक कॉपी करो, सिर्फ सेमीकोलन तक कॉपी करो, और फॉरवर्ड स्लैश नेक्स्ट लाइन में लगाना है. डन. क्रिएट टेबल कस्टमर, डन हो गया आपका, वेरी गुड. टेबल क्रिएटेड, ठीक. क्रिएट टेबल कस्टमर, हाँ लिख लो, टाइम है तो लिख लो, इंसर्ट करो आप तब तक. जिसका टेबल क्रिएट हो गया नीचे वैल्यू इंसर्ट करो. इंसर्ट वाला कमांड दिख रहा है? ओके, ट्राई टू इंसर्ट वैल्यूज. insert into customer underscore ADBT values. टेबल क्रिएट करो और वैल्यूज इंसर्ट करो. नीचे 2 रोज मैंने इंसर्ट किए हुए हैं. टाइप क्रिएट हो गया तुम्हारा, टेबल क्रिएट हो गया, हाँ ठीक है, गुड. अब इंसर्ट करो. Table created, type created or not? Everyone? Table is created or not? Tell me yes or no. Hello? Am I audible to everyone? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay.
This type is very important from exam point of view, इसलिए you have to practice. So execute all the commands. Create table customer underscore ADBT. Now you have to insert it. I will increase the font. फॉन्ट को मैं इंक्रीज कर देती हूँ. अब देखो ये कैसे इंसर्ट हो रहा है. इंसर्ट करने का तरीका देखो. इंसर्ट करने के लिए टाइप में हमने ty_name डाला है ना, तो अब वहां पे हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे. डायरेक्टली तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है. उसके लिए इंसर्ट करने के लिए ty_name में हमने 3 वैल्यूज लिए थे, राइट. fname, lname, mname एंड lname. तो वो भी वैल्यू डालना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द वैल्यू. सी इन कमांड देखो, CID में तो कुछ भी डालो. ओके, CID इज नॉर्मल वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर ADBT वैल्यूज. अब ये पहला वैल्यू है CID का, तो CID में क्या डाला 2. ओके, सेकेंड कॉलम है आपका, प्राइमरी की मत लिखना क्रिएट करने के टाइम. सेकेंड कॉलम है C_name, ठीक है. तो C_name में आपको क्या करना है, आपको 3 वैल्यूज डालने हैं, fname, mname एंड lname. तो ये कैसे लिखेंगे, देखो ये चीज आना चाहिए आपको. लुक एवरीबडी, लुक एट दिस, लुक हियर. ty_name, यहाँ पे आपको टाइप लिखना है. इसके बाद fname का वैल्यू, mname का वैल्यू, lname का वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज. समझ में आया. यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द टाइप, ठीक है, नेम ऑफ द टाइप, और उसके बाद तीनों के वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर. तो ये वैरकेर था, इसलिए इसको सिंगल कोट्स के अंदर डालना है. तो फर्स्ट नेम में अक्षय जाएगा, मिडिल नेम में ए जाएगा और एल नेम में अनपद जाएगा. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, सी नेम के बाद क्या है आपका C_address. C_address में कौन सा टाइप बाइंड किया मैंने, ty_address, ठीक है. तो क्या लिखूंगी मैं C_address में, ty_address यानी टाइप का नेम इन ब्रैकेट. क्या क्या था हमारा, जो भी स्ट्रीट था ना पहला. C_address में क्या था, टाइप जो एड्रेस क्रिएट किया था उसमें पहला क्या था, स्ट्रीट था, फिर सिटी और पिन. तो यहाँ पे देखो ये मरीन लाइन्स हो गया स्ट्रीट, देन मुंबई हो गया सिटी, और ये पिन नंबर हो गया. फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. मुझे बता सकते हो ये 9820173925 किस में जाएगा, वो वैल्यू किसका है, PH नंबर में. फोन नंबर का. यस, वेरी गुड. फोन नंबर यानी PH नंबर में जाएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल इंसर्ट द डेटा. Data inserted in table, all the 2 rows inserted. टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं ये बताओ. कस्टमर अंडरस्कोर ADBT क्रिएटेड. वेट, लेट मी चेक. तुम लोग का टाइप क्रिएट हुआ, दोनों टाइप क्रिएट हो गया, एड्रेस वाला क्रिएट हो गया. हाँ, एड्रेस क्रिएट करो और उसके बाद क्या करना है तुम लोग को, कस्टमर अंडरस्कोर ADBT टेबल क्रिएट करो, ठीक है. उसके बाद इंसर्ट करो, थोड़ा फटाफट करो. यस, व्हाट हैपेंड, आपने एक लाइन में लिख दिया था उसमें वो सेम ही क्या दे रहा है स्ट्रिंग और इंटरनेट. ty_address में. एक मिनट जरा दिखाओ मुझे इसका, ये कॉपी करके नोटपैड में लेके आओ. हाँ, पूरा कॉपी करो. एड्रेस में एरर आ रहा है ना, ty_address वाला कमांड कॉपी करके नोटपैड में थोड़ा वहां से बड़े उसमें करेंगे ना तो एरर दिखे. 1 मिनट तुम्हारा ये, हाँ यही तक करना है तुमको कॉपी. हाँ, नोटपैड ओपन करो, इसमें डालो, ये बड़ा करो फुल. अब एक एक लाइन बाय लाइन चेक करो. क्रिएट और रिप्लेस ty_address एज ऑब्जेक्ट. स्ट्रीट ये वैर क्या है ना, आर है, देखो दिख नहीं रहा है वहां पे, इसीलिए हमेशा बड़े उसमें देखोगे ना तो एरर समझ में आएगा. वैर कैट लिख दिया तुमने, CHAT लिखा है, CHAR होगा. ओके, तुम लोग भी क्रिएट करो, इंसर्ट करो.
ये समझ में आया तुम लोग को? हाउ द वैल्यूज आर इंसर्टिंग, समझ में आ रहा है ना? देखो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, ये वैल्यू जो है ये 2, ये किस में जाएगा? सी अंडरस्कोर आईडी में। उसके बाद हमारा क्या है? सी अंडरस्कोर नेम। सी अंडरस्कोर नेम का तो टाइप हमने डिसाइड किया था, वो जो बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए लिखने का दिस इज हाउ यू कैन राइट टी अंडरस्कोर नेम। पहले टाइप का नाम लिखना है और उसके अंदर जितने वैल्यूज हमने डाले थे, तो टाइप में क्या डाला था? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये ब्रैकेट के अंदर तीनों पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। देन फिर कॉमा लगेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सी नेम तो हो गया, अब सी एड्रेस है, सी अंडरस्कोर एड्रेस। तो सी एड्रेस का टाइप क्या था? टी वाई अंडरस्कोर एड्रेस। फिर ब्रैकेट के अंदर 3 डाले थे हम लोगों ने, स्ट्रीट था और ये था पिन था और सिटी। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद कॉमा और फिर लास्ट वाला कॉलम का वैल्यू, दैट इज सी फोन नंबर। समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से जैसे insert the value in a particular table and you can bind a particular type with that. हो गया तुम्हारा? 1 रो इंसर्टेड। कितने रो इंसर्ट किए तुम लोगों ने? 2-3 अपने मन से भी कर लो, 2 तो मैंने किए। क्या? हाँ और करो, 2-3 रो इंसर्ट करो, और 2 तो मैंने किए, और भी कर लो। Everyone insert at least 3 to 4 rows, 5 rows. इंसर्ट करो। टेबल क्रिएट हो गया ना? रोज इंसर्ट करो। कैसे इंसर्ट हो रहा है समझ में आ रहा है ना? वैल्यूज, हाँ गुड, वेरी गुड। डबल कोट्स लगाया तुमने आईआईटी पवई के आगे, देखो ये देखो, ये डबल लगा दिया, उसको हटाओ पहले। कॉलम नंबर कोई ये डबल कोट्स क्यों डाला है? मरीन लाइंस मुंबई में डबल कोट्स ले रहा है क्या? तुम्हारे में सिंगल कोट्स डालो। हाँ सिंगल है। एडिटर में डाल के फटाफट डबल कोट्स को सिंगल कोट्स कर। तुम्हारा हुआ? कहाँ दिखा रहा है? कहाँ एड्रेस क्रिएट किया है? स्ट्रीट वेलकर 20 सिटी वेलकम पिन कोड नंबर 10 क्रिएटेबल, ये यही लिखा है एग्जैक्टली। सी आई डी नंबर, यहाँ स्पेस रहेगा ना? सी आई डी तो कॉलम का नाम है, नंबर डेटा टाइप है ना? स्पेस स्पेस, आईडी के बाद एक स्पेस दो। आईडी के बाद, ये तो कॉलम का नाम हो गया, ये उसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है ना? समझा ना? अभी करो, इसको एग्जीक्यूट करो। तुम्हारा हुआ टेबल क्रिएट? हाँ वेरी गुड, हो गया ना? ठीक है, अभी इंसर्ट करो। यही मेन है, टेबल क्रिएशन और इंसर्शन आ गया ना तो हो जाएगा। बट आइडियल लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कैसे इंसर्ट हो रहा है? मैम अब एटलीस्ट, यस मैम मुझे एरर आ रहा है, टू मेनी वैल्यूज। क्या एरर आ रहा है? टू मेनी वैल्यूज। हाँ टू मेनी वैल्यूज का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने ज्यादा ये वैल्यूज डाल दिया। अपना स्क्रीन शेयर करो जरा, बताती हूँ मैं। शेयर योर स्क्रीन। ओके मैम। मैं स्टॉप करती हूँ। टू मेनी वैल्यूज इसलिए आ रहा होगा क्योंकि तुमने कॉलम में 3 से ज्यादा वैल्यू डाल दिया होगा। मतलब एड्रेस में भी 3 ही था और नेम में भी 3 था ना? हाँ एक मिनट देखती हूँ मैं। अच्छा, इंसर्ट इनटू कस्टमर, तुम्हारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ राइट? टेबल क्रिएटेड है ना? हाँ क्रिएटेड अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाए एक मिनट। हाँ टेबल क्रिएटेड है। इंसर्ट इनटू ये वैल्यूज 1 कॉमा टी वाई अंडरस्कोर नेम, ये कॉमा टी वाई अंडरस्कोर एड्रेस, कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपर्ली टर्मिनेटेड।
एक मिनट, इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी वैल्यू, पहला डाला 1 टी वाई अंडरस्कोर नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में अक्षर ए आंसर ब्रैकेट क्लोज कॉमा टी वाई अंडरस्कोर एड्रेस मुंबई टू मैनी वैल्यूज क्या रहा, जरा तुम ये करो तो लिखो DESC हाँ स्पेस टी नहीं सी DESC हाँ डिस्क्राइब करना है स्पेस और वो टेबल का नाम दो कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी, कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी बीटी सी ने टी एडीबीटी हाँ एंटर। CID सी फोन तुमने 2 ही डाला है, आईडी और फोन डाला है ना। तो कस्टमर एडीबीटी में 3 डालना था ना, 3 कॉलम्स मैंने डाले थे। कस्टमर एडीबीटी में कौन कौन से कॉलम्स है बताओ? CID फोन और एक और कॉलम था ना। कस्टमर एडीबीटी में कितने कॉलम थे? हर्षाली तुम देखो कस्टमर एडीबीटी में कॉलम्स जो मैंने सिंटेक्स शेयर किया था, ऊपर जाओ जरा। हाँ कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी जो तुमने टेबल क्रिएट किया है ना, हाँ उसमें तुमने सिर्फ 2 ही कॉलम डाला है। डिस्क्राइब नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन। देखो डिस्क्राइब किया तो कितने कॉलम दिख रहे हैं? CID और सी फोन, ठीक है। जबकि मैंने जो टेबल क्रिएट करवाया है उसमें 3 कॉलम्स है, CID है, फिर नेम है और फोन भी है। अपना स्क्रीन स्टॉप करो शेयरिंग, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा शेयर करके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ ये देखो मैंने जो कस्टमर एडीबीटी क्रिएट किया है टेबल, इसमें देखो कितने कॉलम्स हैं। एक तो CID हो गया नंबर, फिर एक सी नेम हो गया, सी नेम का टाइप हो गया TY अंडरस्कोर नेम, फिर एक सी एड्रेस हो गया, उसका टाइप हो गया TY अंडरस्कोर एड्रेस, फिर एक सी फोन हो गया नंबर। तो तुमने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें तुमने सिर्फ CID और सी फोन नंबर एक डाला है, ये सी नेम और सी एड्रेस नहीं डाला है ये। तो तुम टेबल को ड्रॉप करो, ऐसे लिखो, आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉप टेबल कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी, ये कमांड लिखो, ड्रॉप टेबल कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी। तो ये टेबल तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप करने के बाद वापस से क्रिएट करो और उसके अंदर ये पूरा क्रिएट करना है तुमको, पूरे 4 कॉलम्स। हर्षाली क्लियर हो गया आपको? यस यस मैम। ओके ठीक है, इसका स्नैप ले लो चाहिए तो और फटाफट क्रिएट करो। मीनवाइल तुम लोग का इंसर्ट हो गया। कितने रोज इंसर्ट किए तुम लोगों ने? अरे वाह 5, ठीक है वेरी गुड। अभी क्या करना है आपको? आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन। अब ये देखो हम लोग अब देखो मैंने अभी तक आई टोल्ड यू दैट हाउ टू क्रिएट टेबल and how to insert value inside the table. Now I will tell you how to perform select statement, क्योंकि ये simple select से नहीं आएगा, क्योंकि ये nested है ना, टाइप से बाइंड किया है, nested है। तो इसको select statement करने के लिए you have to write like this. ये देखो this is very important command that you have to write. What you have to write? Like this. अब देखो यहाँ पे मैंने कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी स्पेस सी लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय सी? लास्ट में कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी स्पेस सी, यहाँ पे सी, ये जो सी है हाईलाइट किया है मैंने, जो मैंने हाईलाइटेड सी लिखा है उसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? बताओ। कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी, ये लास्ट में मैंने सी लिखा है स्पेस डाल के। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑब्जेक्ट है। और बताओ तुम लोग बताओ, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है? अलियास नेम मैम। हाँ वेरी गुड। नेहा बोली। यस नेहा।
बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ। ये जो सी है उसका मतलब क्या है? कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी स्पेस सी, उसका क्या मतलब है? ये तो आना चाहिए तुम लोग को, दिस इज द बेसिक थिंग। एलाइज नेम में है, मैंने टेबल भी क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन हाँ, वो मैं वो इंसर्ट कर रही ना, तभी वो पूरा टेबल और पूरा क्योंकि कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी 1 लिखा है तुमने, टेबल क्रिएट करने में कौन सा नाम दिया था? एक काम करो, ये टेबल क्रिएट करने के बाद ना कमिट लिखो, COMMIT, कमिट करो उसके बाद करो। ठीक है। ये देखो, कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी स्पेस सी, सी इज द एलाइज नेम ऑफ योर टेबल। ठीक है। अगर ये क्यों यूज होता है? अगर पर्टिकुलर टेबल का नेम बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस एवरी टाइम यू विल नॉट राइट द टेबल नेम, so what you will do, you will put a short name for that table and every time you will call that alias name only. Understood? So here customer underscore adbt space c, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रही हूँ? देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा select c.c_name.fname। ये याद रखना, ये याद रखना तुम लोगों को कि कैसे फैच करना है। What I am doing here, I am writing c, c मतलब टेबल का नेम, एलाइज नेम, डॉट उसका टाइप नेम, क्या लिखा? c_name, ठीक है। फिर डॉट f नेम, अब कॉलम नेम आया, तो पहले आपको टेबल नेम लिखना है, फिर उसका टाइप नेम लिखना है, उसके बाद उसका कॉलम नेम लिखना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन फेच द वैल्यू। नहीं तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसे नहीं लिखना है इसमें। सेलेक्ट टेबल का नाम सी की जगह यू कैन राइट कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी ऑल्सो, ठीक है। बट वो बहुत बड़ा हो जाता है बार बार लिखने के लिए, इसलिए एक ही बार उसका एलाइज नेम ले लो और वो यूज करो, ठीक है। तो कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी की जगह c.c_name डॉट f नेम फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी। अब तुम लोग सारे कॉलम फेच करो, चलो f नेम, l नेम, m नेम, फिर स्ट्रीट, सिटी, पिन, सब फेच करो। एवरीवन फेच ऑल द कॉलम। तुम लोग का क्रिएट हो गया? म्यूट करो, कौन है अनम्यूट है? कौन है, कौन अनम्यूट है? म्यूट योर सेल्फ। यस, ओके। सो यस, चलो डन, क्रिएटेड। हाँ, गुड। नाउ यू हैव टू कॉल ऑल द कॉलम्स, सब सारे कॉलम्स फेच करो। तुम लिखो पहले वो सेट लाइन साइज, क्योंकि एक लाइन में नहीं आ रहा है ना। सेट लाइन साइज 4000, लाइन साइज एक ही में हाँ, साइज स्पेस देके 4000, हाँ, एंटर। सेट पेज साइज 8000, सेट पेज साइज 8000, हाँ, डन। अब करो कमांड लिखो, मतलब एग्जीक्यूट करो, एक लाइन में आएगा फिर। हाँ हाँ, हो गया तुम्हारा? क्या इंसर्ट नहीं हो रहा है? आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्या आ रहा है? TY_ADD होगा ना? क्या नाम दिया था टाइप का? टाइप का नाम क्या दिया है? ADD दिया है क्या? ADDRESS होगा ना, तुमने सिंगल डी लिखा है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तुम लोग का हो गया? आ गया ना? ठीक है। ऐसे सारे फेच करो, सारे रोज फेच करो, मतलब सारे कॉलम्स फेच करो। See, in this example, I fetched only F name, so you have to fetch F name, M name, L name, उसके बाद एड्रेस में स्ट्रीट, सिटी, पिन, सब फेच करना है आपको, सब फेच करो। हुआ?
जितने भी थे, मतलब 3 थे ना नेम के और 3 एड्रेस के। एफ नेम, एम नेम, एल नेम और स्ट्रीट और क्या था, सिटी, पिन। टोटल 6 कॉलम्स यू हैव टू फिल। और जो नॉर्मल कॉलम थे, आई मीन CID, और वो भी फेच करना है। CID भी फेच करना है। CID के लिए तुम लोग को टाइप नेम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। टाइप के फॉर फेचिंग द CID यू शुड नॉट गिव टाइप का नाम, ठीक है? यू शुड नॉट गिव टाइप नेम, ओनली यू हैव टू फेच। हाँ, क्योंकि तुमने एक ही दिया ना, सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम ये। अब मैं बोल रही हूँ आपको एफ नेम भी निकाल लेना है, एल नेम, एम नेम, हाँ सब फेच करना है आपको एक साथ। बंदा बंद करना है या फिर कॉमा कॉमा करके कमांड दो ना, सब एक साथ आएगा। सेलेक्ट सी डॉट नेम, फिर ऐसे एम नेम एल नेम डायरेक्ट क्यों दोगे? ऐसे देना है ना पूरा। हाँ, और क्या, टाइप नेम दे के देना है। Every time you have to give type name. सबके लिए देना है, टेबल नेम, टाइप नेम, कॉलम नेम। हुआ तुम्हारा? मैम वर्ड फाइल ओपन करो ना आपकी। ओके ओके, वेट। कॉमा कॉमा करके दे दो सारे कॉलम्स। फेच हो गए आपके सारे? सब करो, सारे फेच करो। यही प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है बेसिकली, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। हो गया? हाँ ऐसे। अब ये तुमने किसका क्या फेच किया? एफ नेम, एम नेम और एल नेम ना। ऐसे तुमको कॉमा करके एड्रेस के भी तीनों फेच करने हैं, स्टेट, सिटी और पिन। सी देखो, सी हो गया तुम्हारा ये टेबल का, ये जो टेबल है ना, कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी, ठीक है? इसका एलाइज नेम मैंने सी दिया, तब तुमको ये टेबल का नाम नहीं देना है, तुमको बार बार सी ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सी हो गया टेबल का नाम। ये सी अंडरस्कोर नेम हो गया वो टाइप का नाम जो टाइप क्रिएट किया था, ठीक है? और ये एल नेम हो गया वो टाइप के अंदर तुमने तीन टाइप दिए थे ना, एफ नेम, एम नेम और एल नेम, राइट? तो ये वो एल नेम हो गया। तो ये जो इतना तुम कमांड दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब वो सिर्फ एल नेम फेच करेगा। तो सेम ऐसे ही तुमको मिडिल नेम, एफ नेम और सब फेच करना है। तो ये जो तुमने अलग अलग लिखा, अलग अलग मत लिखो, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करो। हाँ, ये पहला अब यहाँ पे कॉमा डालो, कंट्रोल वी। तो ये हो गया एल नेम, ये हो गया मिडिल नेम, फिर कॉमा डालो, फिर यहाँ से ये कॉपी करो, यहाँ पे डालो। तीनों हो गए। इसके अलावा कॉमा करो। अब तुम वो भी डालो, एड्रेस वाला भी। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। एफ नेम, एम नेम, एल नेम, फिर स्ट्रीट, सिटी, पिन। हो गया? एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ मुझे चाहिए, कॉमा कॉमा करके एक साथ चाहिए मुझे सारे कॉलम, ठीक है? आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम इन अ सिंगल लाइन। क्या हुआ? एरर आ रहा है? अभी भी नहीं हुआ तुम्हारा? लो देखो, जाओ नोटपैड पे। नेम तो हो गया ना तुम्हारा क्रिएट, एड्रेस में प्रॉब्लम था ना, तो नेम नेम क्यों क्रिएट कर रहे हो फिर से? नेम तो तुम्हारा, नेम में प्रॉब्लम था कि एड्रेस वाले में? तो नेम वापस से क्यों क्रिएट कर रहे हो? अच्छा, फिर से कर रहे हो, ओके ओके ठीक है। चलो दिखाओ नेम, नेम में भी, अब नेम में भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अभी वही मिसिंग वाला है। जरा नोटपैड में ओपन करो पूरा कमांड। ये नीचे का लाइन है, हाँ हाँ ये
कॉपी करो, नोटपैड में ओपन करो, क्रिएट और रिप्लेस टीवाई अंडरस्कोर नेम एज ऑब्जेक्ट एक लाइन में करो। यहाँ पे ये 2 हटाओ। एफ नेम वेरकेट 20 कॉमा एम नेम वेरकेट 20 कॉमा एल नेम वेरकेट 20। ठीक है, इतना तो सही है। कॉपी करो पूरा, कंट्रोल सी, सेलेक्ट करो एंड, सीधा एंड प्रेस कर दो, कंट्रोल सी, अगर इससे बाहर आना है तो ये करके ये करो। अब टाइप करो, पेस्ट करो, कंट्रोल वी, एंटर, एंटर, फिर वो टर्मिनेट, मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन, क्रिएट और रिप्लेस टाइप, टाइप कीवर्ड होगा, क्रिएट और रिप्लेस टाइप टीवाई अंडरस्कोर नेम, टाइप कीवर्ड मिसिंग है। ओपन करो, देखो मेरा ये जो फाइल मैंने ये ओपन किया था, तुम्हारा हो गया? क्या एरर आ रहा है? अननोन कमांड, क्रिएट का स्पेलिंग रॉन्ग है तुम्हारा, और सी आई डी नहीं, सी अंडरस्कोर आईडी होगा, स्पेस नहीं होगा। तुम लोग का हो गया? सबका सबका हो गया? तुम लोगों ने एक एक कॉलम अलग अलग से नहीं डिस्प्ले करना, मुझे सब साथ में चाहिए। ये देखो ऐसे करना है, ये देखो ऐसे लिखना है, ये देखो एवरीवन लुक 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 हियर, सी व्हाट आई वाज सेइंग इज, यहाँ पे मैंने आई हैव डिस्प्लेड एफ नेम ओनली। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे देखो, c.c_name.fname। अब मुझे सारे कॉलम्स चेक करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कॉमा। अभी देखो सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ आपको। इफ यू वांट टू फेच रिकॉर्ड, क्या लिखते हो? सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय, यही लिखते हो ना? यस और नो, यही लिखते हो कॉमा कॉमा करके। बट यहाँ पे नेम हम लोग डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये नेम हटा दो, यहाँ पे ये हटाओ, और यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, c.c_name.fname यहाँ पे। ओके, कंट्रोल वी। ठीक है, एज हटा दो। अब एफ नेम की जगह मुझे एम नेम डालना है, राइट? तो व्हाट आई विल राइट, c.c_name.fname की जगह व्हाट आई विल राइट, एम नेम, कॉमा 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 करके डालते जाओ, c.c_name डॉट, यहाँ पे क्या होगा, एल नेम। 3 कॉलम्स हो गए। सिमिलरली एड्रेस के लिए भी कॉमा कॉमा डाल के वी विल डू लाइक दिस, सो कॉमा कंट्रोल वी। अब यहाँ पे नेम चेंज होगा, कंट्रोल, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, सी डॉट, क्या था उसका टाइप का नाम, क्या था एड्रेस का, C_C_A डबल डी ना, कि पूरा था एड्रेस, ए, चलो जो भी था, ADRESS। ठीक है, C.C एड्रेस डॉट, क्या था पहला, स्ट्रीट। ठीक है, फिर कॉमा, C.C_ एड्रेस डॉट सिटी, कॉमा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कॉमा कॉमा करके आपको आगे आगे यू हैव टू राइट डाउन, अंडरस्टूड? सेट लाइन साइज करो, सेट लाइन साइज 4000, सेट पेज साइज 8000। यस, हो गया ना तुम्हारा? हाँ, गुड। टेबल और व्यू भी किया मैंने दूसरा, फिर कमिट लिखा नहीं, कमिट ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ कमिट डायरेक्ट लिख दो, कमिट ADBT2 नहीं लिखते हैं। टर्मिनेट करो, हाँ। टेबल क्रिएट हुआ है क्या? टेबल पहले क्रिएट करो, पहले टेबल क्रिएट करो, उसके बाद कमिट करो। हाँ, ये एज इट इज कमांड रन करो ना, रन। टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड तो है, ठीक है। अभी
इंसर्ट करना है मुझे। हाँ इंसर्ट नहीं हो रही थी। इंसर्ट इनटू कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी 2 वैल्यूज 2 टी वाई अंडरस्कोर नेम 2 क्या है? नेम 2 नाम से बना है। अच्छा टी वाई अंडरस्कोर एड्रेस 2, हाँ सही तो है। अभी इंसर्ट करो जरा फिर से। एक काम करो, पहले फिर से टेबल क्रिएट, पहले ड्रॉप करो टेबल, देखो ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप टेबल कस्टमर अंडरस्कोर एडीबीटी 2। एंटर। देखो क्रिएट ही नहीं हुआ है तुम्हारा। हाँ फिर से करो। हाँ वो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि पहले तुम क्रिएट करने, उसके बाद तुम कमिट करो। जैसे क्रिएट होगा ना वैसे ही कमिट करो। ओके डन ना। सेट लाइन साइज 4000, सेट पेज साइज 8000। ओके सेट लाइन साइज 4000, सेट पेज साइज 8000। तो सारे कमांड्स एक लाइन में आएंगे। अब समझ में आ रहा है हाउ टू फेच द रिकॉर्ड? यू हैव टू राइट कॉमा कॉमा करके c.c_name.fname कॉमा c.c_name.fname। So similarly you have to write down for each and every column. From keyword not found where expected c.cname.a comma 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 comma। यहाँ कॉमा नहीं लगेगा ना, यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया? लास्ट कॉलम में कॉमा नहीं लगता है। फ्रॉम के पहले कॉमा नहीं लगेगा। बताओ ये नहीं रहेगा। एडिटर में खोलो, एडिटर में। समझा ना क्या करना है आपको? तुम्हारा ये सिटी के बाद कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट कॉलम के बाद कॉमा नहीं लगता है। हाँ इसने नहीं लगाया बराबर। तुम्हारा क्या है? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। Okay, I just call employee. Okay. Yes. Okay, then now you have called C name or C address. ठीक है, but how many columns were there in customer underscore ADBT? कितने columns थे customer ADBT में? 4 columns, right? But till now you have called 2 columns only, जिसका टाइप था। बाकी के 2 नहीं कॉल किए तुमने, वो दोनों भी कॉल करो सेलेक्ट में। किया? उसके लिए आपको वो पूरा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली c.c_id, c.phone या डायरेक्टली कॉलम नेम लिख दो। क्या हुआ? वो CID है ना, ऊपर नहीं दिखा रहा है। नहीं वो दिखाएगा। वो एक्चुअली इसका तुमको सेटिंग करना पड़ेगा। ये तुम्हारा ट्रिम हो रहा है, मैं बताऊंगी। ये कॉलम में तुम्हारा ना विंडो सिर्फ इतना ही ले रहा है, इसके वजह से वो ट्रिम हो रहा है। आई विल टेल यू। ठीक है चलो गुड, वेरी गुड। हो गया, इतना हो गया सबका डन। सिटी में एरर आ रहा है, तुम लोग का हो गया? आती हो एक मिनट। तुम लोग का हो गया? हाँ गुड गुड वेरी गुड। तो अभी तुमने सिर्फ एफ नेम, एम नेम, एल नेम किया और एड्रेस किया। इसके अलावा 2 कॉलम हाँ किए तो हैं। फोन, वेरी गुड 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 गुड। तुमने किया? हाँ सारे करो। व्हाट अबाउट यू? डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? हाँ c.c_address.city नहीं तो सिटी तुम्हारा एड्रेस में एड्रेस में था क्या? एड्रेस का नाम बताओ जरा, क्या था कॉलम का नाम? एक मिनट, टाइप का नाम क्या था? टाइप का एड्रेस नाम था ADDRESS। हाँ नीचे आओ, नीचे आओ। क्या एरर? एरर स्ट्रीट स्पेलिंग देखो तो। हाँ स्पेलिंग देखो सही है। चलो सिटी जरा निकाल के चेक करो। सिर्फ सिटी निकालो और बाकी रन करो। फ्रॉम कॉमा नहीं फ्रॉम। हाँ इस पे फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दो, डायरेक्ट लिख ही दो ना उसमें, सिर्फ टाइप कर दो उतना। हो गया ना तुम लोग का? तुम लोगों ने सेट लाइन साइज पेज साइज किया? हाँ ठीक है। चलो अब तुम लोग को क्या करना है? वेट। डन, यहाँ तक हो गया? ओके
Now listen, what you have to do. अब आपको you have to create a type. एक टाइप क्रिएट करना है. ओके, लेट्स से, एक मिनट रुक जाओ. लेट मी थिंक व्हाट आई कैन गिव यू. तुम बताओ, सोच के बताओ. एफ नेम, एम नेम, एल नेम आपका हो गया, नेम के साथ लोकेशन. ऐसे और कैसे टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बताओ. जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करो. स्टूडेंट मत ही क्रिएट करो, ठीक है. स्टूडेंट टेबल क्रिएट करो, नाम कुछ और रखना, क्योंकि उसके साथ हम लोग को एक अलग प्रैक्टिकल करना है. ओके, चलो. यू हैव टू क्रिएट टाइप. उसमें तुम लोग को हाँ, STU. हाँ, तुम लोग एक STU नाम का टाइप क्रिएट करो. क्रिएट टाइप STU, ठीक है एवरीवन. STU की जगह STU सब्जेक्ट. एवरीवन सुन लो. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ टाइप STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ठीक है. STU अंडरस्कोर, क्वेश्चन सुन लो पहले. STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट नाम का टाइप क्रिएट करना है, ठीक है. उसमें तुम लोग को सब्जेक्ट के नाम देने हैं, कौन कौन से, जो भी ये सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तुम. 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट देना है. जैसे कि एफ नेम, एल नेम, ये था ना, एफ नेम, एम नेम, एल नेम था, वैसे ही तुम लोग को सब्जेक्ट के नाम देने हैं. ओके, ये तुम लोग को अभी क्रिएट करना है. सो नाम दो सब्जेक्ट के 5, ठीक है. STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट नाम का टाइप बनाओ. 5 सब्जेक्ट्स उसमें डालो, एक ही टाइप बनाना है. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल STU नाम का टेबल क्रिएट करना है. उसके अंदर, सुन रहे हो, STU नाम का टेबल क्रिएट करना है. उसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू, देयर शुड बी 3 कॉलम्स. ये कर लिया तो प्रैक्टिस हो गया आपका. 3 कॉलम्स होने चाहिए. पहला है स्टूडेंट नेम, दूसरा है स्टूडेंट एज, और तीसरा है स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है. ध्यान से सुनो. यू हैव टू क्रिएट स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सब्जेक्ट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है उसमें आपको STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट नाम का जो टाइप क्रिएट किए रहोगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसको उससे बाइंड करना है. समझ में आया? तो यू हैव टू क्रिएट अ टाइप फर्स्ट. STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट नाम का टाइप क्रिएट करना है. उसमें 5 सब्जेक्ट्स डालने हैं. टाइप क्रिएट करके साइड में कर दो. उसके बाद आपको यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है. स्टूडेंट नाम का टेबल, STU नाम का टेबल क्रिएट करना है. इन दैट यू हैव टू क्रिएट 3 कॉलम्स, नेम, एज और सब्जेक्ट. नेम में जो अपना C नेम डाला है वो भी बाइंड कर सकते हो. नेम, एज और जो सब्जेक्ट डाला है उसमें आपको सब्जेक्ट अंडरस्कोर जो टाइप क्रिएट किया उसको बाइंड करना है. ओके, इतना करो आप लोग. 2 or 3 records, that is also enough. I hope question is clear. Otherwise, I will write the question over here. Online students, am I audible to everyone? Do you understand what I said? Everyone? Online students? Yes, ma'am. Okay. चलो मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ. मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम लोग को क्या करना है. देखो स्क्रीन पे, क्रिएट करना है एक टाइप STU 5 सब्जेक्ट, STU अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ठीक है. Just look at the screen. I am writing the question. You have to create a type STU underscore subject. ठीक है. इसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे आपके? 5 सब्जेक्ट. ओके.
उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल एसटीयू नाम का टेबल क्रिएट करना है। कॉलम्स कितने होंगे इसमें, कॉल्स होंगे आपके, पहला हो गया नेम, दूसरा हो गया एज और तीसरा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट कॉलम होगा, सब्जेक्ट का टाइप होगा, सब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, ये वाला STU_subject। समझ में आया? और फिर आपको इंसर्ट करना, पहले इतना क्रिएट करो। This is what you have to perform. I hope question is clear to everyone. क्वेश्चन समझ में आया ना? एक एक दो दो रो भी इंसर्ट करोगे तो बहुत है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या? यहाँ पे एक एम्प्लॉय का निकल के कस्टमर आईडी। ठीक है, इसको तुम ट्राई करना बाद में, ठीक है? इट इज डन ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? फिलहाल ये वाला क्रिएट करो, ये परफॉर्म करो। एक टाइप क्रिएट करना है STU_subject नाम का, उसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे या 2-3 भी रखो चलेगा। फिर एक टेबल क्रिएट, यस बाकी डेटाबेस हम लोग का क्रिएट डेटाबेस क्या क्या क्रिएट डेटाबेस डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। हाँ, वो तुम्हारा ये सिस्टम यूजर के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है, ठीक है? हमें पर्टिकुलर अलग किसी डेटाबेस में सेव नहीं करना है इसके लिए, ठीक है? इफ यू वांट टू स्टोर योर टेबल इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस तो फिर डेटाबेस बनाने की जरूरत है। बट हम लोग क्या करें, बाय डिफॉल्ट जो है, हाँ हाँ कर सकते हैं आराम से। क्रिएट, वो देखो ना यहाँ से दिख रहा है, क्रिएट टाइप STU_subject, यहाँ पे खड़े आराम से इधर आके देखो। So create this table। मैंने पानी का बॉटल कहाँ रख दिया आपने? Yes, everyone doing online? Heta, Isha, Yes, ma'am. Harshali, very Yes, ma'am. good. Salil,
Done, everyone? हो गया? If you want, you can take 2 subjects also. 5 नहीं तो 2 सब्जेक्ट भी डाल के ट्राई कर सकते हो. तुम लोग का हुआ टेबल? टाइप क्रिएट हो गया? हाँ, वेरी गुड. अब बस STU में डाल के स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके बाइंड करना है. दैट्स इट. तुम लोग का हो गया क्या? वो सेकंड टेबल में फर्स्ट टेबल जो क्रिएट किया है, फर्स्ट वाला टाइप क्रिएट किया है. STU _ सब्जेक्ट वो टाइप है. फिर नीचे मैंने एक टेबल क्रिएट किया STU. उस STU के अंदर, ठीक है, 5 सब्जेक्ट STU के अंदर 3 कॉलम्स है, नेम, एज और सब्जेक्ट. वो जो सब्जेक्ट है लास्ट वाला कॉलम, उसको मुझे बाइंड करना है टाइप से, STU _ सब्जेक्ट से. समझा ना? दैट यू हैव टू डू. हो गया? टाइप क्रिएट हुआ? अरे वाह, गुड, वेरी गुड. तुम्हारा हुआ? टाइप क्रिएट हो गया. ठीक है, ठीक है. तुम्हारा हो गया? व्हाट अबाउट यू? टाइप क्रिएटेड? हाँ मैम, वो दोनों टाइप किया है, बाइंड करना है. हाँ, ठीक है, बाइंड करो जैसे मैंने पहले बताया था. वो सारे कमांड्स सेव करके रखते हो नहीं तुम लोग? वर्ड में करते हो ना? व्हाटएवर. हाँ, गुड, वेरी गुड. हाँ, सेलेक्ट s.marks.adbms. ठीक है. मार्क्स क्या है? टेबल का नाम है. और ADBMS क्या है? तुमने नाम अलग दिया है क्या? हाँ, ठीक है, टाइप का नाम अलग दिया है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हो गया, वेरी गुड. चलो ठीक है. और इफ यू वांट टू ट्राई एट होम, यू कैन ट्राई इट आउट एट होम. ये टाइप मैंने ऐसे दिया है, मतलब सब्जेक्ट में और उसके मार्क्स भी है. तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के टाइम पे ऐसे कर रही हूँ तो नहीं है. .adbms लिखना पड़ेगा तुमको.
हाँ वही लिख लीजिए, मतलब सी डॉट, हाँ डॉट एजे क्या है, और सब्जेक्ट का नाम लिखा है, एजे एडीबीएमएस लिखा है ना, एजे भी लिखा है, मतलब अच्छा उसके नाम यहाँ पे सी डॉट सब क्या दे रहा है, सी डॉट, ये स्टूडेंट मतलब ये एड्रेस का कर रहे थे ना, तभी भी ऐसे दिखा रहा था, जब ऐड डाला ना अंडरस्कोर तब आया था। ये देखो ना यहाँ पे ये टेबल का नाम क्या है, एसटीयू ही है, हाँ, और ये सी अंडरस्कोर सब नाम का ही टाइप बना है, सी अंडर S2STU अंडरस्कोर सब का बना है। हाँ तो यहाँ पे सी डॉट सी अंडरस्कोर सब क्यों लिखा है, यहाँ पे टाइप का नाम होगा ना, जो टाइप होगा तुम्हारा, हाँ। ये तुम्हारा हो गया टेबल का नाम, ये तुम्हारा हो गया टाइप का नाम, और ये टाइप के अंदर जो सब्जेक्ट है हाँ ये टाइप का नाम ये है ना, तो ये लिखना पड़ेगा STU अंडरस्कोर सब, तो सी डॉट STU अंडरस्कोर सब डॉट एजे, एजे एजे डिफाइन किया है ना, कॉलम टाइप का है, STU अंडरस्कोर सब तुम्हारा टाइप कहाँ क्रिएट किया, दिखा टाइप क्रिएटेड हुआ था, देखा ये देखो सब हुआ, हाँ STU तो इसमें एजे, हाँ ठीक तो है, आएगा यहाँ पे SC अंडरस्कोर ये टाइप का नाम तुमको ये लिखना है, STU अंडरस्कोर SUB लिखना है, C डॉट STU अंडरस्कोर सब डॉट एजे, टेबल का नाम, हाँ टेबल का नाम डॉट टाइप का नाम, देन डन, सारा हो गया, वेरी गुड, चलो दोज हु आर डन दे कैन लीव, हाँ ठीक है वेरी गुड, तो नाम क्या है, अनिकेत, गुड वेरी गुड मैम यस, मैम मैंने एक मतलब किया है एक ही नाम का सिर्फ। ओके यस मैम, हो गया है, मतलब आ रहा है आउटपुट, सिलेक्ट करके दी एंड वैल्यूज भी इंसर्ट हो रहे हैं। बताओ मैम, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ शेयर करो, शेयर करो, यस मैम। those who are done they can leave, तो प्रैक्टिस हो गया ना, समझ में आया ना टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं, दैट्स इट। तुम्हारा STU नाम का टेबल ही नहीं, पहले डिस्क्राइब STU करो, इसको पूरा हटाओ, DESC STU लिखो, हाँ यस श्वेता वेट, आई एम जस्ट आई लुक, SC स्पेस STU, हाँ एंटर, टेबल तो है, नेम एज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में तुमने बाइंड किया था उसको, हाँ मेरे को आ रहा है ना STU अंडरस्कोर, हाँ टाइप का नाम है ना तो आ रहा है, चलो सी डॉट STU अंडरस्कोर सब डॉट, क्यों दे रहा है ऐसे, ठीक है मैं देखती हूँ इसको क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ, यस सीता, हाँ एक मिनट, यस सीता, एक मिनट हेता, मैं स्टॉप कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करना, हेता योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, बट ठीक है, ओके आई कैन सी, हाँ ठीक है, क्यों बंद कर दिया, यस आई कैन सी, बंद मत करो, रुक कर देखने दो मुझे हेता, हाँ ठीक है आ रहा है, तो आ रहा है, गुड, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन हेता,
Very good. Those who are done, they can leave the session. तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? Online students, you can leave the session. Online students, you can leave the session.